दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो आप लगातार ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या सर मई में पेपर हो सकता है, कि मई के हिसाब से मैं तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या ये लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि संभावित परीक्षा तिथि क्या हो सकती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। कहने का मतलब है 15 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होगा, 2 मई को फाइनल रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब है मतगणना 2 मई तक होगी। तो ऐसे में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं तो इसी बीच नहीं होनी है, लेकिन जब पेपरों के माध्यम से ये बताया गया है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा लगभग 10 मई के आसपास शुरू हो सकती हैं, तो ऐसे में एक महीना पूरा, मई का जो पूरा महीना है उसमें यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। उसमें आपका किसी भी प्रकार से कोई भी पेपर नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात आपको बता रहे हैं, लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट हैं जिनके द्वारा ये फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। मैं टीजीटी और पीजीटी दोनों की बात कर रहा हूँ। 10 से 12 लाख स्टूडेंट होंगे, इससे ज़्यादा ही मानिए 14-15 लाख के आसपास भी आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि कला है, कला में बीएड नहीं मांगते। कला के काफ़ी स्टूडेंट हैं जो हज़ारों कहीं लाखों के आवेदन कला में आ रहे हैं। तो 14-15 लाख की रेंज में ये फॉर्म आएंगे। और आपका आयोग इतना तेज़ है, 2016 के इंटरव्यू अभी तक कंडक्ट करा रहा है, 2016 के पेपर अभी तक नहीं करा पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका आयोग कितना तेज़ है कार्य करने में। तो आप मान के चलिए, अगर आपके पेपर्स हुए, अगर आपको स्टडी प्लान बनाना है किसी भी प्रकार का, तो अपना जो स्टडी प्लान है वो 20 जून तक समेट लीजिए। कहने का मतलब है 20 जून तक अपना स्टडी प्लान बना लीजिए, जो भी बनाना है। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, आप जीआईसी में मेहनत ज़्यादा करिए। अगर जो भी छात्र पीजीटी केवल अप्लाई कर रहे हैं, वो जीआईसी पे, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी का पेपर होता है, उस पर फोकस जरूर करिएगा। उसकी पेपर की खासियत ये है कि उसमें एक तो आपके क्वेश्चन की मेरिट कम जाएगी। इस पीजीटी से क्वेश्चनों की मेरिट कम जाएगी, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग है और उसमें जीएस का पोर्शन भी आ रहा है। तो आपको अगर मेहनत करनी है पीजीटी के छात्रों को, तो जीआईसी पर फोकस करिए। उसका जो पेपर है तय समय पर होगा, लेकिन पीजीटी का पेपर तय समय पर नहीं होगा। कहने का मतलब है उसका पेपर और आगे जाएगा। तो आप अपना अगर जीआईसी पे फोकस कर रहे हैं तो अभी जीआईसी पे फोकस करिए। 20 जून तक का स्टडी प्लान बना लीजिए, चाहे टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के हो। 20 जून तक का स्टडी प्लान बनाइए, उसके हिसाब से अपने पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दीजिए। बाकी जो भी आपको एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं उसमें अपना रिवीजन करिए। देखिए, लूसेंट जैसी किताबें या महेश बड़वाल जैसी किताबों को बेकार मत समझिए, आपकी भूल होगी। मान लीजिए आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन अंतिम समय में आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो कोई फैक्ट बुक, मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, किसी भी प्रकाशन की कोई भी फैक्ट बुक ले लीजिए, चाहे अरिहंत की ले लीजिए, चाहे साहित्य भवन की ले लीजिए, चाहे यूथ की ले लीजिए। कम से कम एक फैक्ट बुक का मतलब ऐसे समझिए कि आपके पास अंतिम अगर 10 दिन है तो हमें चीज़ों को पूरी दोहराना है, तो हम किस किताब से दोहरा सकते हैं। मार्केट में वो किताब ले आइए, चाहे उपकार हो, चाहे अरिहंत हो, या चाहे कोई सी भी हो। तो फिलहाल अभी तक यही अपडेट है कि जून के में पेपर की संभावना है, लेकिन इससे भी देर हो सकती है। लेकिन अपना स्टडी प्लान, अपनी सुनिश्चित सफलता के लिए 20 जून तक का स्टडी प्लान बनाइए, उसमें अपना पूरा सिलेबस घोट डालिए। जिस भी हिसाब से आपको पढ़ना है 20 जून तक पढ़ लीजिए। जीआईसी में भी काम आएगा। साथ ही साथ जो भी आपको एक्स्ट्रा दिन मिले टीजीटी पीजीटी में, फिर उसका रिवीजन के तौर पर 5-5 दिन में गैप करते हुए रिवीजन कर लीजिए। 4-5 बार जब आप रिवीजन कर लेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, और अंतिम 10 दिन जब आपका कॉल लेटर आ जाए तो फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।